खबरों को लेकर एक बार फिर से आपके सामने रूबरू हुए हैं और हम चाहेंगे कि इससे पहले आपको तमाम खबरों से अवगत करवाए। हमारे जितने भी दर्शक हैं इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ हिमाचल दस्तक के पेज को भी फॉलो करें। तो शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से कोरोना वायरस के मामलों में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है, 3 और 4 गुना जो है वो मामले बढ़ रहे हैं और उसके बाद जो है वो एक बार फिर से प्रदेश बंदिशों की तरफ जा रहा है। हालांकि पिछले कल जो है वो सभी डीसीज ने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन उसके बाद जो है अब पूरे हिमाचल प्रदेश में एक तरह की जो बंदिशें हैं उसे लगाने की जो तैयारी है वो सरकार ने कर दी है। और आपको इस पर हम बड़ी अपडेट भी देंगे कि आज सीएम की ओर से और सरकार की ओर से क्या कुछ जो है वो नए संकेत मिले हैं और क्या हिमाचल प्रदेश पूर्ण तरह से बंद हो जाएगा। जिस तरह से पहले जो है वो लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई थी, कर्फ्यू लगा था, तो क्या एक बार फिर से वही स्थिति प्रदेश में जारी रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर हम आपको अवगत करवाएंगे। लेकिन शुरुआत एसएमसी की बड़ी खबर से करते हैं। एसएमसी टीचर जो है वो प्रदेश में 2555 है और एसएमसी का जो झगड़ा है वो काफी लंबे समय से चला है कि आखिर एसएमसी के लिए सरकार पॉलिसी क्यों नहीं बना रही है। और अब जो है वो 2555 एसएमसी टीचर्स ने ये ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं करती है और अगर उनके लिए यहां पर कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई जाती है तो ऐसे में वो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और साथ ही साथ जो है वो सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और अपने परिवार वालों को इस आंदोलन में वो धकेलेंगे। और सड़कों पर जो है वो न केवल 2555 टीचर्स आएंगे बल्कि उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। और इसी ऐलान के बाद जो है वो यहां पर अगर राज्य सरकार की हम बात करें तो प्रदेश सरकार एसएमसी टीचर्स के लिए पॉलिसी बनाई जा सके या उन्हें एडजस्ट किया जा सके शिक्षा विभाग के अंडर, इसके लिए जो है वो यहाँ पर उन्हें कानूनी सलाह लेने की तैयारी में शिक्षा विभाग है, शिक्षा के अधिकारी है। और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने भी आज इसके संकेत दिए और उन्होंने कहा कि एसएमसी को राहत देने के लिए जो है वो राज्य सरकार यहाँ पर कानूनी सलाह लेगी और शिक्षा अधिकारियों को इसके निर्देश दे दिए हैं। तो आपको बताएं तो हिमाचल प्रदेश में एसएमसी जो टीचर्स है 31 दिसंबर को माफ कीजिएगा 31 मार्च को उनकी एक्सटेंशन खत्म हो रही है और 31 मार्च से पहले जो है वो सरकार को उनकी सेवाओं को जारी रखना होगा, उनकी एक्सटेंशन को बहाल करना होगा या फिर उन्हें विभाग में अगर एडजस्ट करना है तो इससे पहले जो है वो इसकी घोषणा करनी होगी। लेकिन अब दो टूक जो है वो एसएमसी टीचर्स की है कि वो एक्सटेंशन नहीं चाहते हैं, वो सरकार और शिक्षा विभाग में सम्मिलित होना चाहते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनकी दो टूक है कि वो अब आंदोलन पर उतरेंगे और साथ ही उनके जो परिवार के लोग हैं वो भी इस आंदोलन में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। और अब बात करते हैं दूसरी खबर पर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के तमाम जितने भी कर्मचारी है, न्यू पे स्केल जब से लागू हुआ है तो तब से लेकर जो है वो एक उलझन कर्मचारियों के सामने आ गई है। 250 के करीब कैटेगरी हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की है। क्लास 1 से लेकर जो है वो क्लास ग्रेड 1-2 तक जो है वो कई कैटेगरी के तहत कर्मचारी सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। नया पे स्केल लागू किया गया था पंजाब की तर्ज पर कि यहां पर जो तमाम कर्मचारी है उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन सरकार को यह पता नहीं था कि जो नया पे स्केल संशोधित करके हिमाचल में लागू किया जा रहा है वो सरकार के लिए कई जो दिक्कतें हैं वो खड़ी कर सकता है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नए पे स्केल में अब जो एक बड़ा खुलासा हुआ है कि राज्य के सरकारी दफ्तरों में क्लास 3 और 4 जो कर्मचारी सेवारत है उन कर्मचारियों की जो रिकवरी है वो लाखों में बन रही है। और अब जो है वो सरकार के सामने दिक्कत ये खड़ी हो गई है कि अगर जो यहाँ पर 2 फार्मूले सरकार ने दिए हैं, अगर उन 2 फार्मूले के तहत कर्मचारी अपना पे फिक्सेशन यहाँ पर फाइनल करते हैं तो उनकी लाखों की रिकवरी जो है वो होगी। और ऐसे में निम्न वर्ग के जो कर्मचारी है उन्हें यहाँ पर जो नुकसान है वो काफी हद तक होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक मामला ऐसा ही शिक्षा विभाग में भी आया है। शिक्षा विभाग में क्लास 4 का एक कर्मचारी है, जब उन्होंने अपने एचओडी को अपने पे फिक्सेशन को लेकर अपनी जो सैलरी है वो तय की और अपना जो फार्मूला है वो
विभाग के सामने रखा, तो उस दौरान जो है वो ये सामने आया कि क्लास 4 के इस एम्प्लॉय को 1 लाख रुपए की जो रिकवरी है वो सरकार को देनी है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो पे स्केल सरकार ने पंजाब की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में लागू किया था, वो पे स्केल जो है अब वो रिकवरी की जो एक अड़चन है वो बनकर यहां पर सामने आया है। और अगर यही फार्मूले इन्हीं फार्मूले के तहत अगर कर्मचारी अपना पे फिक्सेशन करते हैं तो क्लास 3 और 4 के जो कर्मचारी है उन्हें लाखों की जो रिकवरी है वो देनी होगी। और इस महंगाई के दौर में जब कर्मचारी इंतजार कर रहे थे कि उनके लिए एक नया वेतनमान लागू होगा और उनकी सैलरी में इजाफा होगा, और अब जब ये इजाफा हुआ है, दावा किया जा रहा है कि सभी कर्मचारियों को इससे राहत मिलेगी, लेकिन बड़े कर्मचारियों को जरूर जो है वो राहत मिलने वाली है। निम्न वर्ग के जो कर्मचारी है उन्हें अब भी जो है वो खासा नुकसान इस पे फिक्सेशन में उठाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो है वो नए वेतनमान में एक जो विशेषज्ञों ने भी रिपोर्ट तैयार की है, अगर उसके मुताबिक देखा जाए तो जिन कर्मचारियों की सैलरी 30 से 40 हजार है या उससे ज्यादा है, तो उन कर्मचारियों के जो वेतन में बढ़ोतरी नए पे स्केल से हो रही है वो सीधे जो है वो 10,000 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन साथ ही साथ अगर दूसरे कर्मचारियों की हम बात करें जो कि निम्न वर्ग के, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि क्लास 4 और 3, तो अगर उनकी सैलरी का इजाफा अगर नए पे कमीशन में देखो तो केवल 1,000 रुपए है। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्लास 4 और 3 से जो है वो रिकवरी की जो यहाँ पर खतरा है वो मंडराने लगा है, क्योंकि 1 लाख की जो रिकवरी है, हमने आपको एग्जांपल देके बताया कि शिक्षा विभाग में एक ऐसा कर्मचारी जो है वो यहाँ पर एक कर्मचारी की जो पे फिक्सेशन है उसमें सामने आया, जिसमें उसे अधिकारियों ने बताया कि अगर इस फार्मूले को वो अडॉप्ट करता है तो उन्हें 1 लाख रुपए जो है वो सरकार को देने होंगे। तो यहाँ पर जो है वो, हालांकि इस पर अभी ये भी जानकारी निकल कर आई है कि 80% ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स में अपनी पे फिक्सेशन को लेकर एचओडी को रिपोर्ट नहीं दी है, और इसी लिहाज से जो है वो अब सरकार और डिपार्टमेंट्स ये यहां पर अंदाजा जता रहे हैं कि फरवरी माह में कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पे फिक्सेशन जब तक कर्मचारियों की नहीं आएगी, जब तक वो अपना फार्मूला नहीं बताएंगे, तब तक जो है वो कैसे उन्हें बढ़ा हुआ वेतन देंगे। हालांकि सरकार ने एक विकल्प ये भी रखा था कि अगर 2 फरवरी तक कर्मचारी अपने पे फिक्सेशन का फार्मूला नहीं बताते हैं तो अब एचओडी जो है वो अपने लेवल पर